सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025 जजमेंट के अंदर गवर्नर की आर्टिकल 200 द्वारा दी गई पावर्स के स्कोप को क्लैरिफाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पावर्स को क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि अगर गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बिल पास कर भेजा जाता है तो गवर्नर के पास केवल 3 ऑप्शन है, या तो वो सहमति दे सकते हैं उस बिल के लिए, या फिर वो उस बिल को सहमति नहीं दे सकते, या फिर उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए। वो बिल को रिजर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए, तो उन्हें यह निर्णय 3 महीने के अंदर ही लेना होगा। वह बिल को अपने टेबल के ऊपर पेंडिंग असीमित समय के लिए नहीं रख सकते। अगर गवर्नर बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कंसीडरेशन के लिए पेंडिंग रख रहे हैं तो वो केवल 3 प्रकार के ही बिल हो सकते हैं। पहला, ऐसा बिल जो हाई कोर्ट, उस राज्य की हाई कोर्ट की शक्तियों को क्षीण कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बिल जो संविधान में ही जिसके पक्ष में संदर्भ में कहा गया है कि इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी कानून बनने के लिए। और तीसरा, अगर गवर्नर को लगता है कि यह बिल कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों या कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों के विरोध में जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास यह बिल पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास भी 2 प्रकार के ऑप्शंस है। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति इस बिल को दे सकते हैं या फिर अपनी सहमति नहीं दे सकते। अगर राष्ट्रपति इस बिल को अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति को क्लियर रीजंस देने होंगे स्टेट लेजिस्लेचर को कि क्यों, किस कारण से राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। अगर राष्ट्रपति और गवर्नर आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के अंदर दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो हमेशा उनके निर्णयों को कोर्ट द्वारा जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है।